वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं शौकत सल्फी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त आप इलाका गलियात के अंदर जो मौसम है उसको एंजॉय कर रहे हैं। 2 दिन से जो बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह रुक चुका है और मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। लेकिन रास्तों की पोजीशन, पैदल चलने वाले रास्तों की पोजीशन भी आपके सामने है। लिंक रोड बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है और बिजली 3 दिन से जो है वो पूरे इलाके से गायब है। और जो मेन रोड है अयूबिया नथिया गली रोड, जो एबटाबाद को मरी के साथ लिंक करता है, वो पूरा रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। कल जो है वो ISPR ने यहाँ पर ऑपरेशन किया था। तौहीदाबाद के मुकाम पे बहुत सारे लोग जो है वो सयाह, उनकी गाड़ियाँ फंसी हुई थी, उनको वो रेस्क्यू करके लेकर चले गए। आज रात को जो ये बर्फ़ हुई है तकरीबन 1.5 फुट दोबारा जो है वो बर्फ़ हो चुकी है। तो इसलिए हम हुकूमती इदारों से ये गुजारिश करते हैं, मैनेजमेंट के जितने भी ये रेस्क्यू के जितने भी इदारे हैं, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं और बिलखुसूस गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी से कि वो इलाके के लिए और इलाके के अंदर जो मैसूर लोग हैं, चूँकि बाज़ घरों के अंदर मरीज़ लोग मौजूद हैं और इसी तरीके से अगर इस मौसम के अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी तजहीज़ व तकफीन का एहतमाम कैसे किया जाएगा। तो इसलिए हंगामी तौर पर जिस तरीके से रेस्क्यू करके सयाह को निकाला गया, ये देखें ऊपर से एकदम दरख्त के ऊपर से सारी बर्फ़ जो है वो मेरे ऊपर आके गिरी है, ये आपके सामने है। तो ये अचानक ये सिस्टम, चूँकि बर्फ़ की वजह, धूप की वजह से ये बर्फ़ पिघलती है दरख्तों के ऊपर से और ये नीचे आती है, तो ये सिलसिला बन जाता है। तो मैं मैनेजमेंट के जितने इदारे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हंगामी तौर पर मशीनरी जो अपने पास है उसको भी काम में लाएं और अड़ोस पड़ोस से, जैसे मरी से, पंजाब से मशीनरी मांग कर सयाहों को निकाला गया है, उसी तरह से मोहतरम भाइयों यहाँ पे लोगों के हाल पे रहम किया जाए ताकि लोग थोड़ा सा अपने आप को ईजी महसूस करें। ये हमारी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।